कराए हो। ये कोई एक अबला नारी, ये आज सबला बनी हुई दरवाजे पर मुझे पुकार रही है। तो मकान के देवी देवताओं, मैं अति शीघ्र ही वहां तक पहुंच रहा हूं, उसकी समस्या का समाधान करूंगा। तुम देवी देवताओं एक इस खूटी में टंग जाओ, तुम उस खूटी में टंग जाओ, से सब अरवा में घुस जाओ। चल रहा हूं। ओम बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। क्या है, क्या है? तुम क्यों डर रहे हो? ये पंडित का आइटम है, डरना ना चाहिए। हम तुमको ना देंगे, तुम चाहे जितना परेशान रहो। यजमान बन के आओ तो हम तुमको भी देंगे। वहां का बात न कर, यहाँ का कर, नहीं तो यूं खोपड़ी अरे में- कौन है? पंडित बाबा, क्या है? पंडित बाबा, क्या है? दिखाई नहीं दे रहा? 1.5 घंटे से मैं चिल्ला रहा हूँ। क्या है, क्या है? ये खोपड़ी में काहे धरे हो? ये कवच है, हमने तपस्या की थी तब ये कवच प्राप्त किया है। ये तपस्या का फल है। ये नहीं बताऊ कि यज्ञ में ज्यादा खा जात हूँ, तो कहूँ ये धर, कहूँ वो धर, छीछल इधर फैलावत हो। अरे तुम क्या जानो, ये सब ब्रह्म बल, ये ब्रह्म की तपस्या है, ब्राह्मणों नीचे की। का बैठ। बैठ गया, आराम से तुम भी बैठो। बैठ रही हूँ। हाँ, कहाँ बैठ रही हो? किसके बैठ रही हो? इधर को बैठ। अरे वहाँ बंकट है, बंकट भाई है, उसके ना बैठो, यहाँ बैठो। ले, हाँ, वहाँ बैठोगी, कल्याण न होगा। किसके बैठ जाऊँ, बंक करके? अरे ना भाई। ले पकड़। क्या? मोर पकड़, कहा? डंडा। हाँ ठीक है, आराम से बैठना। आराम से बैठूंगी, बिल्कुल आराम से। बुढ़ापा है। अरे बुढ़ापा है इसीलिए तो, आराम से बिल्कुल। ए, ये क्या हुआ? आज मूंग की दाल ज्यादा खा गई हो ना। अच्छा, वहां भी खिलाया गया, यहाँ पर भी तुमने खाई है। हाँ, अब कल से न करना। अब ना होगा। वहां न गए थे कहा तुम? कहाँ? मटर का होला चबाने के लिए देव सिंह बुला रहे थे। नहीं गई। हाँ, जाना भी नहीं। हाँ। नहीं, अभी कमा फिर ज्यादा हो जाएगा काम। हाँ, हाँ, अब आराम से। अब ना होगा पक्का। अब बिल्कुल ना हो, नहीं मैं भगा दूंगा तुमको यहाँ से। अब ना होगा। हाँ बिल्कुल ना हो। ए, ए, अरे पंडित बाबा, खाली मिस कॉल आ दो। ए, ये मिस कॉल अभी एकदम ये डायल कॉल, अब ये मिस कॉल ये कहाँ से आ गई? थोड़ी या थोड़ी। अच्छा। अब ना होगा अब पक्का। ये छुट्टी कॉल ना होनी चाहिए, नहीं हाँ। मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब ना छूटी काल हो सिका थी। ए, हाँ। का हाँ, अब डायल नहीं करूंगी ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, ले अभी बैठती हूँ आराम से। आराम से बैठ। ए! ए! ये क्या किया तुमने? तेरी अटारी बगदा दी। हाँ, चली गई है तू। ए, तुम इतनी सामर्थ्य मेरी अटारी बगदा दी। हाँ, अब इसका पैसा तुमसे लगेगा। हाँ पंडित बाबा, एक बार बताओ, तुम क्यों आई हो? तोड़ शकल दे क्या? देख ली? ए पंडित बाबा, मैं इसलिए आई हूँ किस लिए? कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुसूदन ये 4 भाई है। हाँ। और राम को रात तिलक दे रहे हैं। तो? क्या तुम्हारे गणित के अनुसार कोई और राजा बन सकता है? ओ, ये बात है। हाँ ये आप पूछा, हम जन्म से लेकर मरण तक सब बताते हैं। तुम एक काम करो हाँ कि ये हम क्योंकि हमारा नाम है श्री गोमती चक्रधारी कुशवाहा। चक्का छिया। अरे नहीं भाई, ये हमारा कुछ ऐसे हम स्वाहा स्वाहा करते हैं। पंडित चक्रधारी को सुहा। हाँ। जल्दी बता दे तो फिर। अरे तो बता रहा हूँ, ये हमारा चक्कर है, हम चक्कर ही चलाते हैं अपना। ठीक है, ये हमारी 4 रेखाएं खींच दी हमने। ओ, ठीक। हाँ। अब इससे पहले दक्षिणा रखो, फिर उसके बाद हम आगे बात करें। दक्षिणा। हाँ। दक्षिणा खोसे थी, कहीं गिर गए? गिर गए हैं तो फिर जाओ तुम उठा कर ढूंढ करके लाओ, दूसरे यजमान को हम देखे कोई दूसरा आ रहा है। हाँ पंडित बाबा, चिंता न कर। क्यों? हैं तो दक्षिणा मिलती। जल्दी कपेल जल्दी, देर न करो, जल्दी हो, आओ। कपेल सोगा का? हाँ, कहे कपले का पूरा लूट ले। एक का नोट दे दियो। कहे तुम भिखारी हो का? हाँ तो 20 आना दिया जाता है ना। अरे 20 आने नहीं, चाहे 500 रुपए दे दो, लेकिन तुम अपने पास से दो ना। तुम महारानी कह के की दासी। ये ले, चलो रखो। दुई का नोट है। अरे हाँ ठीक है, हैं? इसी में काम चलेगा। हम जानते हैं तुम्हारी औकात क्या है। थल्ले हो। अरे बस औकात हम समझ गए, रखो यहाँ पे। एक रुपया 25 पैसा काट लेना, 12 आना दे हाँ देना। वो ठीक है, हम पूरा दे देंगे तुमको। ठीक है, अब आंख बंद करके एक उंगली रखो। का पंडित? अरे आंख बंद करके एक उंगली रखो। दिमाग खराब है, कह रहे उंगली बंद करके आंखें धर दियो। हाँ तो फिर अंदीना हो जाओगी तुम सुनाई ज्यादा दे रहा है तुमको। मतलब आंखें बंद करके उंगलियां धरना। हाँ। मैं जानू कि आंखें उंगली बंद करके आंखें यहाँ धरना। अरे ना भाई, ले धर दिया, जल्दी ये बता बात दे। जल्दी हटाओ। हटा लिया? हाँ बता। अब मेरा गणित ये बता रहा है हाँ। कि यदि किसी नारी के द्वारा षड्यंत्र किया जाए तो भरत लाल भी अयोध्या के राजा बन सकते। जय हो पंडित, तेरे मुंह में घी और गोबर। क्यों? घी और गोबर इतना अच्छा है, गाजर नहीं खिला सकती। चाल अच्छा, यहाँ से भाग जा बिल्कुल। नहीं ऊपर सही कर दूंगा मैं। चिंता न करो। देख, हाँ। ये भी लिए जा,
सब ब्याज लगा करके पहुंचाना घर में। हाँ नहीं, तुम्हारे लिए मूंग की दाल भेज दो। ए, तुम खाती रही हो मूंग की दाल, मुझे यह खिला रही हो। तो मूंग की दाल है। हाँ चल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब दोबारा आना तो पहुंचा देना ये सब। ये मूंग की दाल ले जा। मूंग की है। मूंग किया, अम्मा जानो मूंग किया। अब मैं जा रही हूँ, महारानी को समझाऊंगी कि महारानी जब महाराज ने विवाह किया था तो कहा था कि जो तुमसे पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। अब देख लो, तुम्हारे बेटे को ननिहाल भेज दिया, यहाँ राजा राम को बना रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं, रोती हुई जाऊं। भरत मातु कहाँ गई बेलुकानी। कानी मन घसी तेगे घसी रानी। आज मैं क्या देख रही हूँ? मर गई। मेरी दासी मंथरा जब भी मेरे समीप आया करती थी, मुझसे मीठी मीठी बातें किया करती और मेरे पास आकर बैठा करती थी। लेकिन आज मेरी दासी रुदन कर रही है। रुदन करने का कारण क्या हो सकता है? मैं जा रही हूँ, दासी से बात करूं, इसके हाल पूछूं, क्यों रो रही है दासी? अरे दासी तो बहुत नाराज है, क्या कारण है? ये नागिन जैसी मुस्कान लगा रही है, बालों को बिखाए है, गाल फुला रही है, क्या कारण है? मुझे लग रहा है ये मैंने सुंदर श्रृंगार बहू सीता से करवाया। नित्य प्रतिदिन मैं तुमसे श्रृंगार करवाया करती थी। आप हैं मिस्सी लाल राजपूत फौजी जी, आपकी तरफ से 201 रुपए समेत को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साजवान। मैं रोज नित्य प्रतिदिन तुमसे श्रृंगार करवाया करती थी, लेकिन आज यह श्रृंगार मैंने बहू सीता से करवाया, इसलिए तू नाराज है ना? इसमें भी नहीं, मुझे लगता है लक्ष्मण ने कुछ सीख दी है तुमको, इसलिए नाराज हो। मैं लक्ष्मण को डांट दूंगी, नाराज ना हो। देखो ना, हमने कितने कितने सुंदर सुंदर श्रृंगार किए हैं, तू है जो बाल बिखेरे घूम रही है। सुनो दासी, और हम सब ने शीश और ये गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? तू जो रो रही सगुन शायद ये कैसे लचड़ तेरे हैं जो तू रो रही। क्या कही झगड़ी कर आई है, क्या कही झगड़ी कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। क्या कही झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंध दासी, तुझे मेरी सौगंध है, मेरी सौगंध बता जल्दी, ओ मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों आज उदासी है? मेरी सौगंध। मुझे मेरी सौगंध है, तू बता क्या कारण है? सब प्रकार की कुशलता है ना? और आप हैं श्री बबलू राजपूत जी। तुम्हें क्या मतलब है? तुम अपने पलंग पर फुफुआती रहो। क्या हो गया? कौन तुम्हारी जड़ काटता है, कौन तुम्हारा हितैषी है? तुम्हें क्या मतलब है? काटता है?
हाँ तुम कहती हो कि तुम्हें किसी ने सीख दी होगी। कत सीख दे हमें को माई गाल करब कह कर बल पाई। मैं किसका बल पा करके गाल लटका करके बैठूंगी? यहाँ तुम्हारे अलावा मेरा कौन है? अब पूछती हो सबकी कुशलता है तो महारानी अब एक को छोड़ करके इस महल में और किसी की कुशलता नहीं है। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जे ही जनेश दे युवराजू। राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। देखो देखो रानी जी, घर घर में हो रही है धूम। कल रात तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें मालूम नहीं है? और महारानी जिसको राज पाट मिल जाएगा, जिसको अधिकार मिल जाएगा, जिसको धन मिल जाएगा, जिसको पद मिल जाएगा, उसी की चारों तरफ जय जयकार होती है। क्योंकि महारानी जिसका कल होगा राजे तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। सभी दुखी है तुम अकेले छोड़कर, क्योंकि खुल गए भाग्य अब कौशल्या के। तो है दया उसी पर भी देना की। रानी किस घोर नींद में हो, और लोग चाल निज राजा की। तुम समझ रही हो कि राजा मेरे कच्छ में आते हैं, मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं और मेरे भरत से ज्यादा प्रेम करते हैं। अरे महारानी वो मुंह के मीठे मन के मैले हैं। देश देश में न्योते भेज रहे थे राम का राज तिलक होने का, तो क्या भरत लाल को ननिहाल से नहीं बुला सकते थे? ये सब चाल है तुम्हारी वो बहन कौशल्या की। निकल निकल मेले से। कहीं की हाँ। हाथ फोड़ दी। आप हैं समित के महामंत्री श्री देव सिंह राजपूत। 51 रुपए महारानी एंड दासी को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। दुष्टा कहीं की घर फोड़नी चंडालिन, कहाँ डालू की जान से? चल निकल निकल यहाँ से, निकल। दुष्टा कहीं की घर फोड़नी, पुन अस्कभाऊ कैस घर फोड़ी, तब धरजीप कहामो तोरी, कहाँ डालू की जान से? निकल 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 यहाँ से, निकल जा। यहाँ से मार डालूगी। चल निकल यहाँ से। हाँ, आप हैं मेला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र वालों की यह मोह तेरा नुचवालों की। युब राज रामे हो ताज से छड़, युब राज रामे हो ताज से छड़, तुझे ओ मोह मांगा पर दूंगी। युब राज रामे हो। ये जो तेरा कुबड़ है, अगर ये तुम्हारी बात सत्य हो गई, राम राजा हो जाएगा, तो ये तुम्हारी जो कुबड़ है इसे सोने से मढ़वा दूंगी। अच्छा वो भी लोगी? मर गई दैया। और तू मुख्य चरी है मेरी, और इस कारण पुरुष कार्य ले, इस कारण पुरुष कार्य ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी प्यारे हारिए।
वाह महारानी। हाँ, आप हैं सुरेश। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मैंने तुम्हारे भले के लिए कहा था और तुमने मुझे सोना चांदी दे दिया। ये लो, मुझे सोना और चांदी की जरूरत नहीं है। ये ले, ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालच ने हार की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। ये याद नहीं है? और सब कुछ याद है। जब महाराज ने विवाह किया था तो क्या कहा था? कुछ याद है तुम्हें आया तुमसे? जब ब्याह किया था राजा ने क्या कहा था? तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं और तुम उनकी बड़वाई करती हो। ठीक कहा है आदमी ने, जो साची साची बात करता है उसका कपार फूटता है, जो झूठी पूरी बात बनाता है वो लड्डू पेड़ा खाता है। महाराज झूठी पूरी बात बनाते हैं तो उनको लड्डू खिलाती हो, और मैं साची साची बात करती हूँ तो मुझको मार मार के पपरिया बनाती हो। दासी, तुम तो जानती हो मैं तुम्हें सपने में क्रोध नहीं करती, हाँ, दी गाँव लेकिन तूने आज ऐसी बातें कही 75 लाठी मारो है कि मुझसे सहन नहीं हुई। मैंने तुम्हें अब तुम्हारे ऊपर अपना हाथ उठा दिया। कभी मैंने आज तक कुछ कहा तुमसे? कभी नहीं कहा ना। लेकिन आज तुम्हारी ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। प्रियवादिन सिख दीना हो तो ही, सपना हो तो पर कोप न मोही। मैं तुम्हें सपने में क्रोध नहीं करती, मैंने तुम्हें केवल सीख दी है। फिर तुम जानती हो हमारे वंश की परंपरा है, जो जेठा पुत्र होता है उसी को राजा बनाया जाता है। ज्येष्ठ स्वामी सेवक लग भाई, यह दिनकर कुलरीत सुहाई। ये हमारे परंपरा है, ये हमारी रीत है। जो जेठा पुत्र होता है उसी को राजा बनाया जाता है। तो सुनो दासी, और मुझको समान है क्या और राम भरत, अच्छा यही एक पेड़ की शाखे, मुझ चिड़िया के ये दो पर है, ये दोनों मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। अच्छा, को धी का भरत दुलारा है, को धी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है, को धी का भरत। इसलिए दासी, मैं तुमसे बार बार कर रही हूँ, भरत शपथ तो है सत्य कहो, परिहर कपट तुराओ, हरस समय विस्मय करिस। कारण है मैं सुना तू ज्यादा भरत को मानती है, भरत को पुत्र समान मानती है, इसलिए मैं तुम्हें भरत की सौगंध दे रही हूँ। तुम कहती हो दोनों पुत्र मेरे साखे हैं। अरे तुम्हारा नहीं, मेरे कौन दुश्मना है? चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, मैं दासी की दासी बनी रहूंगी, मैं महारानी न बन जाऊंगी। कौन हो हमें कहानी, चेरी छाड़ होप की रानी। चाहे राम राजा बने चाहे भरत लाल राजा बने, मैं दासी की दासी बनी रहूंगी। और तुमने भरत की शपथ दी। जानती हो कि संसार में अगर मैं किसी को चाहती हूँ वो है भरत। तो महारानी सुन लो, कद्रु बिनता दीन दुख तुम्हें कौशला दे, भरत बंध गिरे से ये राम लखन के ने। जिस प्रकार कद्रु ने बिनता को सगी बहन होने के बावजूद भी वो सौतन होने के कारण दुख दिया था, ठीक ये तुम्हारी कौशल्या तुम्हें दुख देगी। और सुनो, वो है ना, सोच रही हो कि सुमित्रा के लड़कों को भी देगी? नहीं, वो है दो। एक उसका अनुयायी है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसके 24 घंटा उसके साथ में रहता है।
तो उसके लड़कों को कुछ नहीं हो जाएगा। बचा तुम्हारा बेटा भरत अकेला है, तो वो जेल में पड़े पड़े सड़ेगा। देख कचाए कहाँ भलभा की भावनी भयो दूध के माखी। आप उस प्रकार हो गई हैं जिस प्रकार दूध में मक्खी को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ये सौतान तुम्हें निकाल करके बाहर फेंक देगी। और अगर घर पर रहना चाहोगी तो जो सोच सहित करो सेवकाई, तो घर रहा ना आन पाई। बस साथ हो जा दासी, मैं जीते जी मर जाऊंगी, जीते जी सारा जीवन नैहर में व्यतीत कर लूंगी, लेकिन उस कौशल्या की स्वीकार नहीं करूंगी दासी। अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो सेवकाई करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी बात मानूंगी। दासी तूने ये ठीक कहा, दासी तूने ये ठीक कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है, हाँ। गैर गैरी होता है दासी। ये बात सत्य है। तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, तू बुद्धमती है, बूढ़ी है। तू ही अब मार्ग बता मुझको। हो भरत लाल का राज तिलक, हो भरत लाल का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। ले ओ, इतनी भोली है महारानी, उपाय नहीं जानती है। अरे तुम्हें तो दो वरदान महाराज के पास हाथी रूप में रखे हैं। वरदान? हाँ, तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन मुझे मुझको याद नहीं है दासी। देवासुर संग्राम में जब महाराज विजय हुए थे तब उन्होंने कहा था कि आप वरदान मांग लो। आपने कहा था जब समय आ जाएगा तब मांग लूंगी, तो वो समय आ गया महारानी। दुई वरदान भूप थी, अब मांगा हुआ आज, काल नहीं, आज ही मांग रहे हैं। मांगा हुआ आज, जोड़ा वो छाती। दोनों वरदान मांग लो और अपनी छाती को ठंडी कर लो। अब मांगना क्या है? क्या मांगना है? नभ जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर भवें कमानों को, पहले दिखलाना तिरे चरित्र फिर मांगना इन वरदानों को। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। ऐसे न मांगना। कैसे मांगोगे? हाँ, तुम्हारे कच्छ में महाराज आए और तुम कह दो महाराज मुझको वरदान दे दो, तो अच्छी तरह से दे देंगे। नहीं, कैसे मांगोगे? मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। दासी तुम त्रिया चरित्र की बात कर रही हो, तुम तो जानती मैं कितनी भोली हूँ। हाँ, मुझे ये सब कुछ आता ही नहीं है। तेरे चरित्र नहीं जानती हो? कैसे किया जाता है? ये बेंदी लगाना जानती हो? जानती हो। ये मुकुट लगाना जानती हो? जानती हो। भगवान में काजल लगाना जानती वो हो? भी जानती हूँ। होंठों में लिपस्टिक लगाना ये जानती हमारा हो? श्रृंगार है तो श्रृंगार करूंगी नहीं। लिपस्टिक लगाना जानती हो? जानती हूँ। बेसर पहनना जानती हो? जानती हो। झुमका पहनना जानती हो? ये सब कुछ जानती हूँ। हार पहनना जानती हो? जी। इलू इलू करना जानती हो? ये क्या है? चल भीतर बताऊंगी। ये सब कुछ जानती हो, त्रिया चरित्र नहीं जानती हो? नहीं जानती। फड़ पर बात बना देना, फड़ पर नाराज हो जाना, फड़ पर खुशी हो जाना, यही तो त्रिया चरित्र। अरे मुझको थोड़ी बता तो दो। चलो संक्षेप में। थोड़ी देर। तुम हो रानी, वैसे भी रानी हो, मैं राजा बन के आ रही हूँ। हैं, नखरा दिखाना, वो वाला नहीं, पनवाड़ी वाला, यही वाला है। बढ़िया गुस्सा दिखाना, मैं आ रही हूँ राजा बन के। राजा को टीबी हो गई है। रानी स्वामी फूकना का चानी तरते पिघल गए। कैसे किया जाता है? चलो तुम राजा बन के आओ, मैं रानी बन रही हूँ। मुझको राजा बनना पड़ेगा। हाँ, आ जाओ। आ जाओ। रानी, ए रानी, रानी इस तरह से करना है ऐसे नखरा दिखाना तो ठीक है दासी। तो समझ गई, सब जान गई। आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है, जाओ कोप भवन में। ठीक है दासी, तुम यहीं पर रहना, मैं जा रही हूँ कोप भवन। यहाँ पर देखभाली करती रहना, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ को जा रहा है। ठीक है? क्या देखा, नारी नहीं होती तो कभी महाभारत ना होती। ये सब त्रिय चरित्र में ही नारी होती है। चलो चलती हूँ। इधर